नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ई श्रम कार्ड लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दे रही है। आप 3,000 रुपये प्रति माह अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है। यदि आप ई श्रम कार्ड लाभार्थी हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि 3,000 रुपये प्रति माह आप कैसे अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किन दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है और कहां से आप आवेदन कर सकते हैं, सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से चेक करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन किया है, आपको भी ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड लिखना है और लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे हमने लिखकर सर्च किया, देखिए लिखा आ चुका है ई श्रम, देख सकते हैं .gov.in। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। अब देखिए, जब केंद्र सरकार इस योजना को चला रही है तो आप समझ सकते हैं भारत के सभी जो राज्य हैं, ये योजना सभी राज्य में मान्य है। तो आप किसी भी राज्य के निवासी हो सकते हैं और आप, यदि आपका श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप 3,000 रुपये प्रति माह अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। पढ़ सकते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ई श्रम। अब देखिए ये लिखा है गो टू मेन पेज, तो यहां पर आपको क्लिक करना है और आप मेन पेज पर पहुंच जाएंगे, जैसे हम आपको लेकर आ चुके हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर पढ़ सकते हैं ई श्रम से जुड़ना आसान। नीचे आपको आना है और लिखा मिलेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड। यदि आप अपना श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं, आपका नहीं बना है, तो यहां पर क्लिक करके आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। और जिनका पहले से ई श्रम कार्ड बना हुआ है, देखिए 3,000 रुपये प्रति माह वे अपनी पेंशन अपने बैंक खाते में हर महीने प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है 3 लाइन पर, जो 3 बिंदु आपको नजर आ रही है, इन पर क्लिक कर देना है और नीचे आना है। हमने पहले ही अपने मोबाइल फोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन किया है, सबसे पहले आपको भी ओपन करना है। हमने पहले ओपन की हुई है। अब देखिए इतने लाभार्थियों का श्रम कार्ड इश्यू हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। समझ गए, इतने लाभार्थियों का श्रम कार्ड बना दिया गया है। लिखा है नो श्रम कार्ड इज उमंग सेल्फ रजिस्टर, तो यहां से सेल्फ रजिस्टर भी किया जा सकता है। अब हम सीधा क्लिक कर लेते हैं यहां पर, इसी वाले पर ध्यान से आपको देखना है। जैसे हमने क्लिक किया रजिस्टर के लिए, तो हम सीधा एक ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक आपको देखना है। देखिए यहां से आप समझ सकते हैं ये एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि एक एनपीएस ट्रेडर अकाउंट लिखा हुआ है, रिन्यूएबल किन के लिए है ये। तो हम इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं और यहां से हम इसको हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसको कट करके हटा दिया है। तो सबसे पहले हम आपको इस योजना के बारे में बता देते हैं, ये कौन सी योजना है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, ताकि आप इसको स्वयं भी पढ़ सके और समझ सके। सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। देखिए हमने इसको हिंदी अनुवाद कर लिया है ताकि आप भी इसको पढ़ सकें। अब ये योजना क्या है, कौन सी योजना है, क्या नाम है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
यह योजना का नाम है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें बताया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों की वर्णावस्था, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा है। इसमें पात्रता बताई गई है, लिखा है असंगठित श्रमिकों के लिए, यानी जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है, श्रमिक है, उनके लिए यह योजना है। प्रवेश हेतु यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से लगाकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि किसी की उम्र 41 है तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और यदि किसी की उम्र 17 है तो फिर भी आप योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। और मासिक आय जो आपकी हर महीने की इनकम है वह 15,000 तक होनी चाहिए। यदि किसी की 14,000 है तो अप्लाई नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर ये मासिक आय इसमें बताई गई है, मासिक आय 15,000 आपकी होनी चाहिए। और बात करते हैं इस योजना की विशेषताएं के बारे में। अब यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, क्या बेनिफिट है, तो देखिए लिखा है 3,000 रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन, यानी कि 3,000 रुपये आपको ये पेंशन प्राप्त होगी हर महीने। स्वैच्छिक एक अंशदायी पेंशन योजना है। अंशदायी ये एक पेंशन योजना है, भारत सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान इसमें बताया गया है। और इसमें देखिए ये भी बताया गया है, यहाँ पर लिखा है व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। एक योजना चलाई गई है जो व्यापारियों के लिए है, जिसमें बताया गया है व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, यानी कि नेशनल पेंशन इसकी एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, एनपीएस इसका नाम है। तो इसमें यह बताया गया है व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों की वर्णावस्था, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें पात्रता यानी कि नियम पात्रता आपको समझने होंगे। इसमें बताया गया है स्व नियोजित दुकान मालिकों, खुदरा मालिकों, अन्य व्यापारियों के लिए प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है, और वार्षिक जो कारोबार है उसमें 1.5 यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा इसमें बताया गया है अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 1.5 जो करोड़ रुपए हैं अधिक नहीं होनी चाहिए वार्षिक कारोबार। अब इसकी विशेषताएं बताई गई हैं, 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, और स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, भारत सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान है। और देखिए योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जी हाँ, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपका जनधन खाता है तो वे भी आप लगा सकते हैं, या आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, किसी बैंक में हो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए। अब ये तो आपने समझ लिया है कि अब बात करते हैं आवेदन कैसे कर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आप कैसे योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए हम इसको अब हिंदी में यानी कि इंग्लिश में कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने इंग्लिश में यहाँ पर इसको कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा होम, बैंक चार्जेस, PMSYM, ये सभी डिटेल आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, देखिए सर्विस, ये रहा सर्विस लिखा हुआ, जो सर्विस वाला आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको लिखे मिलेगा न्यू एनरोलमेंट लिखा हुआ है, देखिए ये रहा न्यू एनरोलमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है मानधन, यानी कि यू आर बीइंग रिडायरेक्ट, यानी कि जो एक अदर ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये ले जाएगा। यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक करना है, यानी जो मानधन की योजना है उस पर आपको विजिट होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर। अब यहाँ पर क्लिक करके आप स्वयं रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी CSC जिसे जन सुविधा केंद्र बोला जाता है, CSC सेंटर बोला जाता है, वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। इसमें आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए पहला डॉक्यूमेंट, और आपके पास सेविंग अकाउंट बैंक खाता होना चाहिए, या जनधन खाता भी आपका इसमें चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप योजना का लाभ ले सकते हैं।
किन किन व्यक्तियों के लिए यह योजना चलाई गई है, इसकी भी हमने आपको जानकारी दे दी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।